ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 47वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना। दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग। नंदीश्वर द्वारा शिव को यह वृतांत बतलाना। शिव की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव के पास लाना। शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। व्यास जी बोले, उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी। अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिवजी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिवजी की प्रलयकालीन अग्नि के समान जठराग्नि ने उन शुक्र को जलाया क्यों नहीं। कालरूप बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिवजी के जठर पंजर से बाहर निकले। उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की। उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस पराविद्या को कैसे प्राप्त किया। और हे तात, वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवाधिदेव लीला विहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गाढ़पत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान तात, कृपा कीजिए और शिवलीला अमृत का पान करने वाले मुझको यह सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिवजी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप मुझसे शिवलीला अमृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिवजी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद्य वज्रव्यूह के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यूह के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई। और हे मुने, उसके बाद शिवजी के प्रभाव से प्रथम गणों की विजय हुई। यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरी विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य के पास गया। परम नीतिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके यह कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव शंकर विष्णु आदि देवताओं को तथा उनके अनुचरों को शूद्र तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रमथों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्भेद्य वज्रव्यूह में प्रवेश किया। हे भार्गव, हम लोग आपकी शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्धस्थल में निःशंक विचरण करते हैं। हे विप्र, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत दैत्यों की भी आप रक्षा करें। मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी प्रथम गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि मेरे गणों को देखिए। आपने पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्या के प्रभाव को देखें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे हो। इन मरे हुओं को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है, अतः इसका उपयोग शिवजी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं। किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य ने उसकी बात अंगीकार कर ली। इसके बाद शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर स्वस्थचित्त हो शुक्राचार्य ने दैत्यराज से कहा। शुक्र बोले, हे तात, आपने जो कहा सब सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है।
मैंने सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम को पीकर शिवजी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा, जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो गए हैं। सनत कुमार बोले, अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिवजी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए, जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी होता है। तब दंड, हुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान गर्जन करने लगे। तत्पश्चात विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रथम गणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रथम गण शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वे बुद्धिमान गण परस्पर कहने लगे। प्रमथेश्वरों के उस आश्चर्यकर युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलाद पुत्र नंदीश्वर अमर्ष युक्त हो शिव के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाली एवं कनक के समान निष्कलंक शिवजी से बोले, हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य ने व्यर्थ कर दिया। एक एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। इस समय यमपुरी से लौटे हुए तुहुंड, कुंभ, जंभ, विपाक, पाक आदि महादैत्य युद्ध स्थल में प्रथम गणों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ? सनत कुमार बोले, प्रमथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर प्रमथेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए सभी गणेश्वरों में श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे। शिवजी बोले, हे नंदी, तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े बड़े दैत्य पाश, खड्ग, वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शरभ हाथी को पकड़ लेता है। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दैत्येंद्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज नंदीश्वर उन सभी शस्त्रों को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिवजी के पास चले आए और शिवजी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र है। तब देवदेव शिवजी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य को ग्रहण कर लिया। प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया, जिससे वे समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक युद्धोपाख्यान में शुक्र निर्गाणम
वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 48वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।